मक्का मदीना एक हज का क्षेत्र माना जाता है और हर मुस्लिम चाहता है कि एक बार लाइफ में मक्का मदीना जरूर जाए। और जब मैंने उसका इतिहास देखा तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पहले कुछ मूर्तियाँ थी जिनको तोड़ करके मजार बना दिया गया उसको। लात, मनात, उज्जा, ये 3 देवियाँ फेमस थी अरब कंट्री के अंदर। इन्हीं की पूजा होती थी। और मक्का आपको मैप में नहीं मिलेगा, ना 6वीं में, ना 7वीं में, 8वीं के अंदर आ गया। ये सब प्लांट की हुई चीजें हैं। तो कुछ अपनी मानसिकता मोहम्मद साहब ने डाली हुई है, कुछ इधर उधर से माल उठाया हुआ है, पगान से उठाया, सनातन से उठाया, क्रिश्चियनिटी से उठाया, जूडिज्म से उठाया, थोड़ा थोड़ा वहाँ से अच्छी बातें ली और कुछ अपनी बकवास फेर दी इसके अंदर। जब तक लोगों ने नहीं पढ़ा था तो मानते थे, और इतनी भयंकर तरीके से मानते हैं कि बस फटने को तैयार है। कोई अगर मौलाना कह देना कि नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर है, चल लेंगे निकल के उसी टाइम घर से। मदरसों में ही लब जिहाद टेररिस्ट मदरसों से ही शुरू हो जाता है, भाव डालना उनकी कि मैं ऐसी बात डालना। टेररिज्म तो कुरान के अंदर ही है ना, मदरसा तो कुरान सिखा रहा है। 8 नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है। उसके अंदर अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा। तो दहशत डालने वाले को क्या बोलते हैं? टेररिस्ट। हिंदू लोग आपको मुसलमान कहते हैं, आप उन्हें हिंदू कह सकते थे, आप उन्हें ब्राह्मण कह सकते थे, आप उन्हें मूर्ति पूजक कह सकते थे, आप उनको गधा, ये लिखा हुआ है। हाँ, काफिर की डेफिनेशन यही है ना। मुस्लिम औरतों को ऊपर काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना, बुर्का पहन के जाना, जॉब नहीं करने देना। औरतें तो इतनी बेवकूफ़ है मुसलमानों की। मैं Honestly, I love my friends, and if they wanted to marry my husband, I would definitely encourage it. तो ये हलाला का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को गलती से गुस्से में जज्बात में आके तलाक दे दी, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मैंने गलती कर दी। अब अल्लाह मियाँ क्या कह रहा है कि अगर अब तुझे ये औरत चाहिए वापस, तो पहले तू इसकी शादी किसी और से करा, ये उसके साथ, उसके बाद जब वो तलाक देगा तब तेरे पास ये वापस आ सकती है। ये क्या लॉजिक है भाई? नमस्कार दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी हैं, जो अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सलीम जी का कहना है कि कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं बल्कि किसी इंसान द्वारा लिखी हुई किताब है और उसने अपने फ़ायदे के लिए इसे लोगों में फैला दिया है। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे सलीम जी ने अपना धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बने सलीम वास्तिक से एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है यहाँ पे हमारी पॉडकास्ट में। आपने इतना समय निकाला और हमारी पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप एक मुस्लिम से एक्स मुस्लिम सलीम कैसे बने? काफ़ी लंबी बात है, तो छोटे से में बतानी पड़ेगी जी। पहले मैं भी एक आम मुसलमान था, जैसे सभी होते हैं। कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ दी। बच्चे हरामी होते हैं, हम भी थे। तो इसी तरह की ज़िंदगी चल रही थी। आपसे तक तो ऐसे ही चलती रही। फिर जब मौलवियत के अंदर आए, तर्जुमे होने लगे, जवानी आ गई, तब तक फिर शादी हो गई है, तब तक सब नॉर्मल चल रहा, कुछ नहीं। फिर जिस वक्त तर्जुमा कर लिया, तर्जुमा मतलब? मतलब हिंदी अनुवाद, अच्छा। कुरान शरीफ, उस वक्त नई नई सवाल और नई मतलब ये जो आयतें हैं टकराने लगी दिमाग में। यार ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह मियाँ इस टाइप का कैसे हो सकता है? ये सब बातें दिमाग के अंदर उस टाइम घुसने लगी। इस पॉडकास्ट का मकसद किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही हम किसी तरह की हिंसा को सपोर्ट करते हैं। इस पॉडकास्ट में आप जो भी व्यूज़ सुनेंगे वो सलीम जी के अपने व्यूज होंगे और इसका जंजी वेदा पॉडकास्ट से कोई रिलेटिव नहीं है। जंजी वेदा पॉडकास्ट केवल एक स्पेस प्रोवाइड कराती है जहाँ पे हम हर पर्सपेक्टिव को जान सके बिना किसी जजमेंट के। ख़ास बात जो है, कुरान के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो अल्लाह का कैसे पता लगता है कि जब हम तब्बत यदा अबी लहब हुआ तब पढ़ते हैं, इसके मायने है कि टूट जाएं अबू लहब के हाथ। अबू लहब जो है मोहम्मद साहब के चाचा थे, जो कि मजबूत आदमी थे, ताकतवर आदमी थे। तो अल्लाह मियाँ कुरान के अंदर उस अबू लहब को बद्दुआएं दे रहे हैं। तो जब हमने थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई कोई ईश्वर इतना जो सर्वशक्तिशाली, जिसने पूरा ब्रह्मांड रच दिया, सब कुछ कायदे से चल रहा है,
वो किसी को बद्दुआएं क्यों देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। वो तो अगर उसको किसी का सर्वनाश करना होगा तो वो फौरन कर देगा सर्वनाश। वो बद्दुआ क्यों देगा भी तेरे हाथ टूट जाए, तेरी दौलत तेरे काम ना आए, तेरा नाश हो जाए, तेरी बीवी का भी, तेरी बीवी के गले में भी जो है रस्सी पड़ी रहेगी, जेवड़ी रहेगी। तो ये बद्दुआ कोई, मैं मानता हूँ कि कोई कमजोर इंसान तो दे सकता है ताकतवर को। ताकतवर चीज बद्दुआ नहीं देती, वो तो कांड कर देगी, सीधे सर्वनाश करेगी तो उसका। यहाँ से पता लगता है कि भाई कुरान जो है, मोहम्मद साहब ने जो है अल्लाह का नाम लेके इसको तैयार कराया है। हालांकि अगर और पीछे जाए इतिहास में, ये बहुत ही मतलब इतना मकड़ जाल, इतना भयंकर मकड़ जाल है ना, ये आदमी समझ ही नहीं पाता। पहले तो हम ये सोचते रहते हैं मोहम्मद साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह मियाँ जिब्रील के जरिए उनके ऊपर आयतें भेजता था, अल्लाह मियाँ ने उनको पैगंबर बना के भेजा। तो अब हम उलझ गए कि मोहम्मद साहब असल में पैगंबर है भी या नहीं। ये हम कुछ लोग उलझ जाते हैं, है ना। और जब हम इतिहास में ढूंढने चलते हैं तो हमें पता लगता है मोहम्मद नाम का कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ सऊदी अरब के अंदर। इतिहास में कोई इसका प्रूफ नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद साहब हुए थे। नहीं है ना, 576, पता नहीं, शायद मैं गलत हो रहा हूँ इस टाइम के 700 बाद। के अराउंड कुछ है ऐसा। हाँ, 700 उसमें जो है मोहम्मद साहब हाँ। पैदा हुए और 600 कुछ में जो है मृत्यु हुई थी इनकी। तो यानी कि 5वीं और 6ठी शताब्दी के अंदर इतिहास में इनका जिक्र होना चाहिए, है ना। मक्के का जिक्र होना चाहिए। आपको ना 5वीं में मिलेगा, ना 6ठी में मिलेगा, ना 7वीं में मिलेगा। 8वीं शताब्दी में मक्के का भी जिक्र आ जाता है, मोहम्मद साहब का भी इतिहास में जिक्र आ जाता है। इससे पहले मोहम्मद साहब का कोई इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन चीज़ों का जिक्र नहीं है जो कुरान के अंदर बताई गई है। उन शहरों का जिक्र है जो वहाँ पे हैं। उन कबीलों का जिक्र है जिनके साथ मारकाट हुई है। अब उन कबीलों वालों से बात करो, पूछो कि भाई कभी आपके ऊपर बनु कुरैज़ा है, बनु नज़ीर कबीला है, उनसे अगर आप अभी भी मौजूद हैं, मुआविया है जो अभी भी हैं, उनसे अगर जानकारी लेते हैं कि भाई क्या किसी मोहम्मद नाम के शख्स ने आप लोगों के ऊपर कभी इस तरह से आक्रमण किया था कि उस टाइम 800 850 लोगों की हत्याएं की गई थी बहुत भयंकर तरीके से, तो किसी ने कोई तथ्य नहीं दिया। ये मतलब मैं तो नहीं गया वहाँ पूछने, लेकिन रिसर्च वाले लोग बहुत गए हैं और ये इंटरव्यूज भी हैं, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हैं, लोगों ने जानकारियाँ निकाल ली हैं। तो कोई इतिहास के अंदर जानकारी नहीं है। 8वीं शताब्दी तक मैप के अंदर, जो मैप होता है ना अंतर्राष्ट्रीय, उस मैप के अंदर आप 8वीं शताब्दी से पहले मक्का नहीं दिखा पाएंगे, जबकि वो पहले से है। जब मोहम्मद साहब 5वीं 6ठी शताब्दी के अंदर हैं तो मक्का भी होना चाहिए ना जी। और मक्का आपको मैप में नहीं मिलेगा, ना 6ठी में, ना 7वीं में, 8वीं के अंदर आ गया। ये सब प्लांट की हुई चीज़ें हैं। ये जो इस्लाम धर्म है ना, ये इधर से उठा, इधर से उधर उठा, इधर से जोड़, उधर से तोड़, इस तरह से इन्होंने, कहते हैं ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इस तरह से तैयार किया हुआ है। इसमें कुछ अपनी मानसिकता मोहम्मद साहब ने डाली हुई है, कुछ इधर उधर से माल उठाया हुआ है, पगान से उठाया, सनातन से उठाया, क्रिश्चियनिटी से उठाया, जुडिज्म से उठाया, पगानियों से लिया, थोड़ा थोड़ा वहाँ से अच्छी बातें ली और कुछ अपनी बकवास फेल दी इसके अंदर। तो इस तरह से ये एक इस्लाम धर्म बना। जब मैंने इसको समझ लिया, समझने के बाद फिर जाहिर है छोड़ना ही पड़ेगा। कौन फिर समझ के कौन ऐसी चीज़ के पीछे पड़ेगा? नकली नोट का किसी को पता चल गया कि ये नकली है तो वो बाजार में भी नहीं जाएगा उसको लेके, नहीं जाएगा। उसको पता है कि वो चलने का ही नहीं, नकली है, फर्जी है, पिटाई और हो जाएगी, पिटाई और हो जाएगी। तो अब यही हमारा है, क्यों, जब हम पता ही लग गया अल्लाह की किताब नहीं है तो हम क्यों किसी को मानने। मोहम्मद साहब जैसे उस वक्त हजारों लोग थे जिन्होंने दावा किया था कि मुझे पैगंबर बना के भेजा है, मुझे पैगंबर बना के भेजा है। अभी तक भी लोग दावे कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अभी भी कई लोग हैं, एक सैफ़ी नाम से है, एक मौदूद अहमद के नाम से है, अभी भी कई लोग हैं जो अपना आपको पैगंबर बता रहे हैं। तो ये एक बीमारी थी लोगों में उस टाइम। मोहम्मद साहब को भी वही बीमारी थी। खुद आयशा ने भी बयान किया है कि मोहम्मद साहब जो है नींद में बड़बड़ाते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे, है ना। तो ये सब प्लांट है यार। हमें तो जब पता चला ना कि एंड तक पहुँचे तो वहाँ मोहम्मद साहब गायब है,
वहाँ अबू बकर गायब है, वहाँ आयशा गायब है, वहाँ जैनब गायब है, वहाँ इस तरह के सब रिश्ते ही गायब है, वहाँ से सब गायब है। तो समझ में आ रहा कि अब्बासियों ने एक खेल खेला पीछे से, जो है उस्मान गनी वगैरह ये खलीफा थे, इन्होंने अपनी खलीफत के चक्कर में एक निज़ाम जो है खड़ा करते चले गए, उस निज़ाम के अंदर कहानियाँ जोड़ते चले गए। आज वो जो है इतना बड़ा मजहब बन चुका है, अब घटता जा रहा है। अब एक्स मुस्लिमों ने जो है काफ़ी सारे एक्स मुस्लिम आकर के इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, तो क्योंकि लोगों ने उन्होंने आगे पढ़ा है। हाँ। और पहले तो इतना वो था नहीं ना कि अरेबिक में होता है कुरान, और लोगों के पास कोई जरिया नहीं था उसको समझने का। लेकिन जब से इंटरनेट आया, अब किसी भी भाषा को आप हिंदी में कर सकते हो, तो कुरान को हिंदी में पढ़ा जा सकता है बड़ी आसानी से, हदीसों को हिंदी में पढ़ा जा सकता है बड़ी आसानी से। तो अब लोगों के लिए पढ़ना आसान हो गया। अब पढ़ रहे हैं तो छोड़ रहे हैं। जब तक लोगों ने नहीं पढ़ा था तो मानते थे, और इतनी भयंकर तरीके से मानते हैं कि बस फटने को तैयार है उसके लिए। कोई अगर मौलाना कह देना का नाराय तकबीर अल्लाह अकबर है, चल लेंगे निकल के उसी टाइम घर से इकट्ठे हो गए। लेकिन अब फर्क पड़ रहा है, आज की जनरेशन में फ़र्क पड़ रहा है, और ये एक्स मुस्लिमों की वजह से हो रहा है। तो शुक्रिया इन सभी एक्स मुस्लिमों का जो जान पे खेल के अपनी जो है हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरा वर्ल्ड बचेगा इससे, पूरी दुनिया को आराम आएगा, लेकिन हम काम अपने हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, मानवता को पूरी को फ़ायदा हो रहा है। तो जैसे सर आपने मक्का मदीना की बात की, तो मक्का मदीना एक हज का क्षेत्र माना जाता है, और हर मुस्लिम चाहता है कि एक बार लाइफ में मक्का मदीना ज़रूर जाए। और जब मैंने उसका इतिहास देखा तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पहले कुछ मूर्तियाँ थी जिनको तोड़ करके वो मज़ार बना दिया गया उसमें। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लात मनात उज्जा ये 3 देवियाँ फेमस थी सऊदी अरब कंट्री के अंदर। लात मनात और उज्जा ये 3 देवियाँ थी, इन्हीं की पूजा होती थी। कोई धर्म था तब? मतलब ये मिक्सअप थे सारे। वैसे पैगान धर्म जो है वहाँ मजबूत सबसे ज़्यादा पैगान रहा है, और उसमें भी इन्हीं देवियों की पूजा होती थी। मोहम्मद साहब के घर से भी और वहाँ से भी ये मूर्तियाँ मिली हैं। अच्छा। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लात मनात और उज्जा मोहम्मद साहब के घर से मिली हैं, मक्का से भी निकाल लिए हैं इनको। तो वहाँ मूर्ति पूजा होती थी। इनसे पहले मोहम्मद साहब भी कोई ऐसा मतलब रेफरेंस है नहीं है हमारे सामने कि हम बता दें कि भाई वो इनकी पूजा करते थे या नहीं करते थे। लेकिन ये रेफरेंस है कि उनके घर के अंदर मूर्तियाँ थी, और काबे के अंदर थी, वो तो सभी को पता चल चुका है। वहाँ से तो जो है ये तो बड़ी जानकारी है। तो वहाँ पे इसी की पूजा होती थी, और ज़्यादा बड़ा धर्म यही था। इस्लाम को मोहम्मद साहब लेके आए, इन्होंने खुद तैयार किया है। तो ये इतनी तेज़ी से फैल क्यों गया वहाँ पे? सबने अपनाया क्यों इसको? अगर एक्चुअली उस वक्त जो है मोहम्मद साहब के पहले तो जब तक 25 साल के थे मोहम्मद साहब, तो कमज़ोर थे। इनको दुत्कारा भी गया उस टाइम, इनको नक्कारा भी कहा गया उस टाइम, इनको आवारा भी कहा गया उस टाइम। ये शराब भी पीते थे, है ना, काफ़ी हद तक। मतलब उस टाइम सभी मैक्सिमम पीते थे लोग। हाथ की बनी हुई शराब होती थी, जिसको हम आज ताड़ी बोल देते हैं या कच्ची शराब बोल देते हैं। उस टाइम होती थी, मगाफिर बोलते थे उसको, नावीद बोलते थे उसको अरेबिक के अंदर। तो ये नक्कारा टाइप के इंसान थे। इनकी माता जो थी, माता पिता वो बचपन में ही हो गया था इनका देहांत। इनकी जो चाची थी आमिना, उन्होंने इनको पाला पोसा था। और आप समझ सकते हो कि माँ बाप के पास जो बच्चा पलता है उसका फ़र्क कुछ और होता है, और जब कोई कजन पालता है तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता। तो मोहम्मद साहब के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं गया, तो ये आवारा टाइप के हो गए। 25 साल तक की उम्र तो कुछ कर नहीं पाए। फिर खदीजा के पास जैसे ये नौकरी पे लगे, खदीजा 2 अमीर आदमियों की विधवा थी, जो उस टाइम सबसे बड़े अमीर व्यापारी थे, उनकी विधवा थी वो। तो उन दोनों का माल उसके पास था, और ख़ुद भी उसका अपना बड़ा व्यापार था खदीजा का। तो खदीजा के पास मोहम्मद साहब नौकरी के लिए गए। वहाँ पे जो है अब ये हष्ट पुष्ट ताकतवर आदमी, तगड़ा आदमी, खूबसूरत नहीं मैं कहता, क्योंकि कोई ऐसी फ़ोटो या शक्ल हमारे सामने नहीं आई है। लोग बात कहते हैं कि खूबसूरत थे, लेकिन हमने जो
आइडियली फ़ोटो देखें, जो आइडिया से बनाए गए हैं फ़ोटो, उसमें कोई खूबसूरत नहीं है। लेकिन हष्ट पुष्ट ये मानता हूँ मैं, हष्ट पुष्ट थे। और वो 40 साल की विधवा थी, तो ये उनके नज़दीक घूमने लगा, वफादारी करने लगा मोहम्मद साहब, और उसको लपेटे में ले लिया और खदीजा लपेटे में आ गई। इन्होंने खदीजा ने फिर सीधे निकाह की पेशकश कर रख दी, शादी की पेशकश रख दी, तो इन्होंने शादी कर ली। अब ये मोहम्मद साहब जो है पूरी वफादारी के साथ, जब तक खदीजा के साथ रहे, वफादारी के साथ रहे, क्योंकि इनको पता था कि थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो अगली कर देगी कांड, चल निकल यहाँ से, कहीं का भी नहीं रहेगा। अब वहाँ कम से कम इज्जत तो बन गई थी, मालिकों में गिनती आने लगी थी, 2 पैसे खर्चे को भी जेब में मिलने लगे थे। फिर जैसे ही खदीजा का इंतकाल होता है, मोहम्मद साहब पे अपार धन, मालिक होने गया अगला उसका, खुला मालिक। अब उससे पहले ही इनकी जो मानसिकता थी वो खदीजा को पहले ही पता चल चुकी थी मोहम्मद साहब की, क्योंकि ये हरकतें करते थे, दौरे पड़ते थे इनको। खदीजा के एक भाई थे वर्का बिन नाफेल, वो नाबिना, अंधे थे। उन्होंने ये कहा कि ये नबी है मोहम्मद साहब, इसके अंदर नबियों वाले गुण हैं। जबकि अंधा आदमी क्या देख लेगा, कैसे देख लेगा, है ना। तो खदीजा ने मोहम्मद साहब के दिमाग में ये घुसा दी। अब मोहम्मद साहब जब पैसा आ गया तो अपना आप को फिर सबको इकट्ठे करा, पूरे कबीले को, और चलो तुम्हारे को एक जानकारी दूंगा। ले गए पहाड़ी टिल्ले के ऊपर, बहुत ऊंचा चढ़ गए, वहाँ तक चढ़ने में थकते भी थे आदमी। उसमें जो है उसका चाचा अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब ने रास्ते में पूछा भी, भाई कहाँ ले जा रहा, बताना। कहने लगे बस आओ ऊपर बताऊंगा। अब ऊपर जा गए, बिठा के सबको। जब उसने कहा कि भाई मैं ऐलान करता हूँ मुझे अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा है, तो अबू लहब ने गुस्से में आके कहा कि भाई तू पागल है, तू हमारे को ऊपर, इतनी ऊपर टिल्ले पे चढ़ा के ये बात कहने के लिए लाया है, आगे से इसी हरकत की तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। इस बात के ऊपर तब वो आयत आई थी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन जात लहब व अमरातहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कि मतलब टूट जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाए, वो नाश हो जाए उसका, उसकी दौलत उसके काम ना आए। तो वो बद्दुआ अल्लाह ने ही मोहम्मद साहब दे रहे थे, और वो उन्होंने गलती से कुरान में डाल दी। अब लोगों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। जब जो इसका मतलब समझ लेगा उसको तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये बद्दुआ अल्लाह मियाँ कैसे दे सकता है। इसी तरह से फिर वो, अगर हम सूरह फातिहा के अंदर जाते हैं तो ये एक ऐसी सूरह है जो खुल के बताती है कि अल्लाह नहीं है, ये कोई और है। उसमें कई जगह है, जैसे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन है, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जाहिर है अल्लाह तो नहीं कह सकता, अल्लाह किसी से मदद नहीं मांग सकता, अल्लाह किसी की इबादत नहीं कर सकता। ऊपर से वो कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मतलब कि हमें उनके रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनाम अता किया हुआ है। अब ये अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कुरान के अंदर कि हमें उनके रास्ते पे चला, तो अल्लाह क्यों किसी के रास्ते पे चलने को कहेगा? अल्लाह तो नहीं हो सकता, वो कोई इंसान है। वो कौन है? मोहम्मद साहब। हमारी नज़र में अभी मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी उलझन है, इसको नहीं आदमी समझ पाता। अभी हम समझ रहे हैं कि मोहम्मद साहब कर रहे हैं, जब हम पीछे जाते हैं मोहम्मद साहब गायब है, तो जाहिर है किसी ने किया। कौन थे वो? अब्बासी, जानबूझ करके प्लांट कर दिया और ऐसे दिखा दिया कि मोहम्मद साहब जो अल्लाह के दूत हैं, जो अल्लाह ही है स्वयं, उन्होंने ही सारा कुछ कहा है। हाँ, ताकि जबकि अंधविश्वास में लोग असल में मान लें। कोई और कर रहा है सब कुछ, और कोई एक नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं। एक एक करे तो नहीं होगा इतनी चीज, हाँ, जो प्लान बना करके हाँ, किया होगा। नहीं तो जो जेन्युइन कुरान था, जो जेन्युइन कुरान बताया जाता है, उसकी तो प्रतियां हजरत आयशा खुद बताती है, बयान करती है कि मैं सिराने कुरान की प्रतियां रख के सोई हुई थी, एक बकरी आई और आयतें उठा के वो कागज खा गई, वो आयतें खा गई। तो वो कुरान किसने लिखा था जो ओरिजिनल वाला था? ये उस्मान गनी ने, जो तीसरा खलीफा हुए।
जो थर्ड खलीफा हुए, हालांकि ये खलीफा अपने आप ही बने, किसी ने इनको खलीफत दी नहीं है, जबरदस्ती बने। और ये पूरा इस्लाम खलीफत का ही जाल है। जो पूरा इस्लाम है ना, ये सारा खलीफत का जाल है। ये एक सियासी किताब है जिसको लोग धार्मिक किताब समझ के बैठ गए। और बैठ के क्या, इनको समझाया गया है कि ये धार्मिक किताब है, ये अल्लाह की किताब है, समझाया गया है, उसके अंदर ऐसी बातें डाली गई है। तो जैसे ये अरबी में लिखी गई थी, तो सऊदी अरब के लोग या उस क्षेत्र के लोग जो अरबी जानते थे वो तो पढ़ के समझ सकते थे ना कि ये गलत लिखा हुआ है, फिर भी उन्होंने क्यों अपनाया? हाँ, वो जो वहाँ के लोग थे वो समझ सकते थे, लेकिन उनकी समझ उस टाइम इतनी नहीं थी। वो उस टाइम के लोग थे जब बिजली कड़कती थी तो वो सोचते थे कोई फोटो खींच रहा ऊपर से जो है ताकत है, डरा रही हो, हाँ गुस्सा हो रही गुस्सा हो रही है ना। जब कोई बादल गरजते थे वो सोचते थे अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह या भगवान या ईश्वर गुस्से में डांट रहा है। ऐसी ऐसी बातें लोग सोचते थे। वो उस टाइम के लोग थे, तो इतना क्रिएटिव माइंड उनका नहीं था कि वो इन बातों को सोच लेते। मोहम्मद साहब बताते थे मेरे पास जिब्राइल आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। लोगों को डर था इन चीज़ों का, भूत प्रेत जिन इन चीज़ों का डर था पहले, क्योंकि डाला हुआ था हमारे अंदर। अब आज के बच्चे नहीं डरते जिन भूतों से, आज के बच्चे भूत प्रेतों से नहीं डरते। हाँ, सुनने में उन्हें मजा आता है। हाँ, तो उस टाइम लोग इतने डरपोक थे कि वो इस चीज़ को यकीन मान लेते थे कि भाई हाँ कोई अल्लाह है इस तरह का। तो और जैसे उसको जो कुरान आया जो भारत देश में आया या जो ये एशिया क्षेत्र में आया जहाँ पे मुस्लिम कन्वर्टेड वाले हैं, उसको तो मतलब उनको अरेबिक आती नहीं थी, तो जैसा कन्वर्ट करके सुनाया वैसा ही मान लिया उन्होंने। हाँ भाई, उन्होंने वो सुन्नी इसीलिए कहा गया कि भाई सुन के ही मान लिया है। सुना क्या है ये पता तो है नहीं है, कोई सुना क्या है वो अरेबिक में सुना के चले गए, उस पर ही मान लिया है। ऐसे ही शिया और सुन्नी पे काफ़ी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जैसे इराक ईरान की भी लड़ाई इसी वजह से मेनली हो रही है। तो ये कैसे आया शिया और सुन्नी, और ये कास्ट में डिवाइड कैसे हुए? ये ख़ानदान है, एक ही खानदान के हैं? नहीं अलग अलग। अच्छा। शिया जो है ये मोहम्मद साहब को उसके पूर्वजों में से है। जो सुन्नी है ये कन्वर्टेड है, ये इनकी अपनी लड़ाई है। वो अपना आप को बड़ा समझते हैं, खलीफा समझते हैं, सही समझते हैं। किताब सबके पास एक ही है, लेकिन उसको मानने का तरीका सबका अपना अलग अलग है। एक नमाज यहाँ तुन्नी के ऊपर हाथ रख के पढ़ रहा है, एक नमाज तुन्नी के नीचे पड़ेगा हाथ रख के पढ़ रहा है, एक यहाँ छाती के ऊपर रख के नमाज पढ़ रहा है। सारे गलत हैं सही कोई सा भी नहीं है इनमें से। अच्छा। और एक दूसरे को गलत बोलते हैं। तो इनकी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, क्या है इसका? मानने का तरीका जो अलग अलग है वो झगड़ा है। और इन्होंने जो अपने हेड ऑफिस बना रखे हैं, जैसे देवबंदियों ने, बरेलवियों ने, अहले हदीसों ने अपने अपने मसलके बना रखे हैं, वहाँ चंदेबाजी चलती है, गिरोहबाजी है। देवबंदी क्या है, वो अपनी कौम को लूट रहे हैं, वो उनसे चंदा ले रहे हैं। बरेलवी क्या है, उन्होंने अपना अलग गैंग बना रखा है, वो उनसे चंदा लूट रहे हैं। अब देवबंदी बरेलवी से नहीं ले सकता, बरेलवी देवबंदी से नहीं ले सकता। इन्होंने अपने अपने गिरोह बना लिए, तू इधर से लूट, तू इधर। अंदर सारे इकट्ठे हैं। जब कहीं इकट्ठे होते हैं ना, तब ये ना शिया ना सुन्नी, तब ये अंदर पूरे मजे लेते हैं। इनको कोई वो नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन वहाँ अपने अपने महकमों में जाके ये वो उसकी काट करता है, वो उसकी काट करता है। इस सब के बारे में मेन मदरसों के थ्रू ही पता चल रहा है कुरान के बारे में, जो मौलवी लोग बताते हैं मदरसों में बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मदरसे क्यों भेज रहे हैं स्कूल भेजने के बजाय? कई रीजन सामने आते हैं इस बात के। एक तो ये है कि स्कूली शिक्षा आजकल महंगी है, ठीक है, और लोग बात कहते हैं कि भाई चलो सरकारी में भेज दो। सरकारी के अंदर पढ़ाई नहीं है, ये सबको पता है। तो इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, मदरसा। और इनकी खोपड़ी में भी ये बात घुसाई जाती है। और हमारे यहाँ कुछ ये प्रचलन भी है कि अगर लड़की की शादी हो रही है तो पहले ये पूछते हैं कि इसने कुरान पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। जब लड़के की शादी होते हैं तो ये पूछते हैं कि इसने हाफिजा कर रखा है या नहीं कर रखा। मतलब इतनी अंदर वो है। तो वो क्या करते हैं कि मदरसे में भेज देते हैं बच्चे को, चलो जी तब तक दीन की शिक्षा ली हो जाएगा, जब देखेंगे स्कूल का टाइम आएगा स्कूल में पढ़ा देंगे। वो स्कूल का टाइम आता नहीं, वो वहीं उसका टाइम वेस्ट हो लेता है बच्चे का। 7-8 साल 5-7 साल उसमें मदरसे में डाल देते हैं। जब तक वो वहाँ से निकलता है वो जवान सा हो लेता है, बड़ा सा हो लेता है, वो फिर किसी लायक नहीं रहता, किसी शिक्षा के लायक नहीं रहता।
कोई एजुकेशन नहीं ले पाता वो, फिर उसको और काम धंधा सीखना पड़ता है। तभी आजकल जैसे रेडियां हो गई, रेडियो वाले लोग जनरली मुस्लिम मुस्लिम ही मिलेंगे। और बहुत से तो हाई ये तो पोस्ट पे जनरली नहीं मिलते हैं। ये तो वो लोग हैं जो मतलब बेचारे संतुष्ट हैं कि चल हम थोड़ी में कमा के खा लेंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे हो जाते हैं जो मतलब चाहते हैं कि हमारे पे बड़ा आए, सिक्का कुछ है नहीं, अब वो क्या करेंगे, चोरी डकैती अपहरण मर्डर इन कामों में लग जाएंगे, उग्रवाद में घुस जाएंगे पैसे के लिए, है ना। तो ये अशिक्षा की वजह से है, मदरसों की वजह से। तो क्या मदरसों में ही लव जिहाद, टेररिस्ट, ये मदरसों से ही शुरू हो जाता है, भाव डालना उनके कि में ऐसी बातें डालना? टेररिज्म तो कुरान के अंदर ही है ना, मदरसा तो कुरान सिखा रहा है, मदरसे वाले तो कुरान सिखा रहे हैं। टेररिज्म तो आपको कुरान की सूरह 8 नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है, उसके अंदर अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा। दहशत की अगर इंग्लिश करोगे आप क्या आता है, टेरर, है ना। तो दहशत डालने वाले को क्या बोलते हैं, टेररिस्ट। तो यहाँ अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं लोगों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनके पोर पोर काट देना। काफिरों के बारे में है कि मैं उनके दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनके पोर पोर काट देना। तो यानी कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ, दहशतगर्द हूँ, और तुम भी दहशत फैलाना। तो फिर वो कौम क्या करेगी, वो दहशत ही आतंकवाद ही करेगी। आदेश दे रहा है, मोहम्मद साहब ने खुद आदेश दिया है। उसने एक हदीस है उसमें बयान किया है कि मेरे 2 गुट होंगे, मेरी उम्मत के 2 गुट होंगे। एक गुट वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम की साथ होगा, उसकी साइड में होगा, और दूसरा गुट वो होगा जो भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, भारत के अंदर आतंक फैलाएगा, भारत के अंदर इस्लाम के लिए जिहाद करेगा। इन 2 गुटों को सबसे पहले जन्नत मिलेगी। ये मोहम्मद साहब ने कहा। सुनन अन-नसाई की 3175 हदीस संख्या है। ये इसमें जो है मोहम्मद साहब ने ये बयान किया है कि मेरे 2 गुट होंगे। तो जैसे ये जो टेररिस्ट बनते हैं उनको इतना भयंकर तरीके से इस्लाम के बारे में बता दिया जाता है कि ये कर लोगे, काफिर को मार दोगे तो जन्नत मिलेगी। तो पहली बात, इस्लाम में और धर्म को काफिर क्यों कहा गया? अगर कोई ने लिखा हुआ है तो कोई और धर्म के लोगों को काफिर क्यों कहेगा कि उसे मार दो बस? और जबकि और धर्म में तो ऐसा नहीं है, सभी धर्म बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं सब भाई बहन हैं, भले ही किसी और धर्म के बने रहें। लेकिन इस्लाम में ऐसा क्यों है? हाँ, ये गलत है, ये गलत है। जब भी हमने भी इस्लाम छोड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कोई अदर धर्म का आदमी है तो उसको आप कुछ और नाम दे सकते हो, अच्छा नाम दे सकते हो। जैसे कि आप हिंदू लोग आपको मुसलमान कहते हैं, आप उन्हें हिंदू कह सकते थे, आप उन्हें ब्राह्मण कह सकते थे, आप उन्हें मूर्ति पूजक कह सकते थे, है ना। आप उनको टट्टी, नजस, गधा ये बोल रहे हो। ये लिखा हुआ है उसमें? हाँ, काफिर की डेफिनेशन यही है ना। अच्छा, काफिर की डेफिनेशन यही है। आप उनको टट्टी बोल रहे हो, पखाना बोल रहे हो, आप उन्हें गंदी गाली कह के पुकार रहे हो, भाई ये गलत है ना। और फिर तुम उनको मारने लायक बता रहे हो। वो इंसान ही नहीं है, वो नफरत के लायक हैं, उनसे दोस्ती नहीं करनी, वो मोहब्बत के लायक नहीं है। तो ये अल्लाह मियाँ अपनी मखलूक के अंदर टिफरकेबाजी कर रहा है। अल्लाह तो नहीं कर सकता था ऐसे। अगर अल्लाह बनाता, अगर उसे वो नहीं करेगा। अलग अलग करना होता तो बनाते ही क्यों दूसरे धर्म के लोग? वो अगर सबको एक उसमें बाप बना के देता। 6 बच्चे हैं, 2 अगर नालायक भी हैं, तो वो 4 को ये नहीं कहेगा कि तुम इन्हें मार दो। वो ये कह देगा भाई जाओ अपना जहाँ रहना है वहाँ रह लो, मेरा पीछा छोड़ दो। मारने को नहीं कहेगा वो अपने बच्चों को। तो अल्लाह नहीं हो सकता है, एक सियासी आदमी हो सकता है जिसको ये दिख रहा हो कि कोई आदमी मेरे गिरोह से बाहर आ रहा है तो उसको मार दो। तो ये मोहम्मद साहब हो सकते थे, अल्लाह नहीं है। ऐसे ही इस्लाम में मुस्लिम औरतों को ऊपर काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना, बुर्का पहन के जाना, जॉब नहीं करने देना। तो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लग गई तो एक मुस्लिम औरत के लिए ज़्यादा गलत नहीं है ये? उसको बहुत औरतें गलत तो इतनी बेवकूफ़ है मुसलमानों की। मैं मतलब पता नहीं मोहम्मद साहब ने इसे ही कह दिया गया है कि भाई औरतों की अकल आधी है, इनमें आधा दिमाग होता है। हो सकता है, मुझे लगता है मुसलमानों की औरतों को देख के कि शायद वो मोहम्मद साहब यहाँ पे ठीक थे।
औरतों से मैं पूछता हूँ कि इस्लाम उनको दे क्या रहा है, इस्लाम में उनको क्या इज्जत मिल रही है, यहाँ भी और जन्नत में भी। जन्नत में भी उनको एक रंडी खाने की खाला बना दिया है कि भाई यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, तुम्हारे मर्द को जो 72 उरे मिलेंगी, तुमने उनकी ड्यूटी फिक्स करनी है कि कौन किसके साथ किस किस दिन सोएगी। तो ये काहे की इज्जत दे रहे हो भाई तुम औरत को? और तुम यहाँ दुनिया के अंदर क्या इज्जत दे रहे हो? उसको तुमने कपड़े में ढक दिया, उसको कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं, उसको तलाक देने की आज़ादी नहीं है, उसको शादी करने की आज़ादी नहीं है, अपनी मर्जी से वो शादी नहीं कर सकती, वो मतलब कुछ भी तो नहीं कर सकती। किस चीज एक डम्मी बना के रख दिया उसको, औरत को। उसके साथ इतना अन्याय भी हो रहा है, उसको तब भी ठीक लग रहा है। तलाक उसके आदमी ने दी, हलाला वो करवा रही है। गलती उसके आदमी ने की, भुगत हो रही है। औरत को पता नहीं क्या मिल रहा है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा औरत ही इसके अंदर, इस्लाम के अंदर इन्वॉल्व है। आदमी तो यह नामचारे को ही मानते हैं, इस्लाम को सबसे ज़्यादा औरत ही मानती है। तो ये हलाला का मतलब क्या होता है? हलाला का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को गलती से, गुस्से में, जज्बात में आके तलाक दे दी, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे तलाक नहीं देनी थी। अब अल्लाह मियाँ क्या कह रहा है कि अगर अब तुझे ये औरत चाहिए वापस, तो पहले तू इसकी शादी किसी और से करा, ये उसके साथ संभोग करेगी, सेक्स करेगी, उसके बाद जब वो तलाक देगा तब तेरे पास ये वापस आ सकती है। ये क्या लॉजिक है भाई? भाई अगर एक आदमी खुद कबूल कर रहा है मेरे से गलती होगी, तो तू क्यों उस औरत का जनाजा निकाल रहा है? क्यों उस औरत को किसी और के नीचे डाल रहा है? अब रहने देना उन दोनों को, अगर वो उनकी इच्छा हो रही है। सही बात है। ये कौन सा तुमने इंसाफ निकाला कि भाई तू हलाला करा? क्या इसमें जैसे तलाक का आता है कि 3 तलाक की बात आती है कि 3 बार तलाक बोल दो तो तलाक हो जाता है? नहीं नहीं, असल में वो ऐसा नहीं है। पहले था ऐसा ही, पहले ऐसा ही था, लोग इसी तरह करते थे। लेकिन स्क्रिप्चर के अंदर ऐसा नहीं है। स्क्रिप्चर के अंदर ऐसा है कि पहले आपने एक बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो आपकी एक तलाक हुई। अच्छा। उसके बाद क्या है, आप एक घर में रह तो सकते हैं, लेकिन आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे। फिर 3 महीने तक की ये मियाद है। 3 महीने बाद अगर आपने दोबारा कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो वो दूसरी तलाक होगी। अब आपको फिर 3 महीने मिल रहे हैं कि अगर अब भी आप 3 महीने के अंदर कुछ समझते हैं या अकल आती है, तो अभी भी आप रुक सकते हैं। अगर वो 3 महीने के बाद फिर तलाक तलाक कह दिया, तो वो होगी अब कंप्लीट तलाक। इसके बाद हलाला ही होगा। लोग इसको ये समझते हैं कि 3 बार कह दिया तलाक 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 तो वो होगी, नहीं, ये वाली तलाक नहीं है। लेकिन अभी चल तो यही रहा है ना? हाँ, मतलब ये रिवाज में यही है, रिवाज में यही है, लेकिन ये नहीं है असल में प्रोसेस इसका जो मैंने बताया वो है। जैसे ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो एशिया वाले पार्ट हो गए, जिन्होंने धर्म अपनाया हुआ है, उनमें आज तक दंगा लगा हुआ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जबकि जो सऊदी अरब हो गए, इंडोनेशिया हो गए, यूएई हो गए, वो बहुत ही समृद्ध देश हो रहे हैं और वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो इन दोनों देशों में क्या अंतर है और क्यों इन दोनों में ऐसा हो रहा है? असल में इस्लाम ही सऊदी अरब का है, यानी कि अरब कंट्री का है। जी। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि जिसके पास कोई चीज़ होती है ना, वो उसका इतना महत्व नहीं देता उसको, और जिसके पास नकली चीज़ होती है ना, वो उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो ऐसे ही मैं 2 एग्जांपल दूंगा। एक औरत होती है, एक हिजड़ा होता है। लेडीज से, महिला से ज़्यादा श्रृंगार हिजड़ा करता है, खुद को लड़की दिखाने के लिए। यहाँ के जो मुसलमान हैं, ये अपने आप को इतना ज़्यादा बना के दिखाते हैं कि हम किसी तरह मुसलमान लगे असली। तो ये ज़्यादा श्रृंगार करके, ज़्यादा कट्टरवाद दिखा के अपने आप को मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमान नहीं है। अगर आप अरब कंट्री का इतिहास देखोगे फ़िलहाल भी, तो वो लोग इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्लाम को बिल्कुल लात मार दी है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इस्लाम के अंदर जो गुनाह है वो है नशा, शराब। वो हराम है। वहाँ शराब के ठेके खुल चुके हैं, ओपन शराब चल रही है, बार खुले हुए हैं। इस्लाम के अंदर जुआ हराम है,
सऊदी अरब के अंदर कैसीनो खुले हुए हैं, क्लब खुले हुए हैं, वहाँ खुलेआम जुआ चलता है और बड़े बड़े शेख सैयद वो सब खेलते हैं। सऊदी अरब के अंदर म्यूजिक जो सबसे खतरनाक चीज़ है इस्लाम के अंदर हराम, वो वहाँ पे ओपन हो चुकी है। सिनेमा हॉल ओपन हो चुके हैं। क्या क्या चीज़ बताऊँ, मतलब वहाँ तो सब कुछ, ब्याज इस्लाम के अंदर हराम है, वहाँ पे जो है इंटरेस्ट चालू हो चुका है सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, एक इस बार मामले में एक हदीस भी सामने आता है मोहम्मद साहब का, जब मोहम्मद साहब बयान करते हैं, उनकी रवायत है कि जब मेरी उम्मत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगी और मुझे पता लगेगा, जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी तरफ मुंह फेर लूँगा, यानी कि उनसे मुझे नफरत हो जाएगी कि उन्होंने इस ज़िंदगी के अंदर तरक्की के काम किए। तो इस्लाम खुद नहीं चाहता कि भाई मुसलमान तरक्की करें, मोहम्मद साहब खुद नहीं चाहते थे कि मुसलमान तरक्की करें, और ये बड़े बड़े उलामा भी नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें, क्योंकि तरक्की करेंगे तो ये इस्लाम से हट जाएंगे, इस्लाम से हट जाएंगे तो इनका सब सारा सर्कल ख़त्म हो जाएगा, वो आना जाना पैसा धल्ला सब ख़त्म हो जाएगा। अभी तक तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली मोहम्मद साहब की और कुरान की, तो क्या कुरान में कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं? हाँ, अच्छी बातें बहुत हैं वो, पर वो कुरान की नहीं है, वो इससे पहले अलग अलग धर्मों में रही हैं। तो मैंने पहले ही ये बात बता दी है कि 60-70% जो है अच्छी बातें हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह से उठाई हुई हैं। लेकिन जो खुद मोहम्मद साहब के जीवन के ऊपर आधारित हैं या खुद मोहम्मद साहब के दिमाग के आयतें हैं, वो बहुत ख़तरनाक है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज के वक्त में, अपडेट वक्त में, हो सकता है उस वक्त सही हो जब ये कुरान लिखा गया, हो सकता है उस वक्त सही हो, क्योंकि हमने वो समय नहीं देखा, हम उसको अच्छे से समझ नहीं सकते। तो आप जैसे ये काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन के सब चीज़ें बात फैला रहे हैं, तो इससे आपका क्या मकसद है? कहीं ये तो नहीं कि आप अपने खुद को फेमस होना चाह रहे हैं? पता नहीं, फेमस होने के लिए कोई अपनी जान हथेली पे तो नहीं रखेगा। खैर, इसका ख़ास जो मकसद है वो हमारी ये नस्लें हैं, बच्चे हैं हमारे, अपने परिवार है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अपने परिवार के अंदर देखा सब कुछ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो कौन सी नस्ल बोल लेगी। अगर हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, तो हमारे पास मौका भी है, हमें बोल देना चाहिए, बता देना चाहिए, और बता रहे हैं तो फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों को समझ भी आ रहा है, लोग सुधर भी रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। रिजल्ट देख के किसको अच्छा नहीं लगेगा। एक आदमी गड्ढा खोदता रहेगा, पानी नहीं आएगा, हताश हो जाएगा। एक आदमी को गड्ढा खोदते खोदते पानी मिल गया, वो तो और तेजी से फावड़े चलने लगेंगे, उसके आगे हो गया काम। तो हमारे को भी ऐसे लग रहा है भाई हम कामयाब हो रहे हैं, तो हम लगे हुए हैं। तो आपको लग रहा है आपके आसपास के लोग चेंज हुए हैं? हाँ हाँ, बहुत हुए हैं ना, गिनती भी नहीं है। पहले तो गिन भी लेते थे, एक समीर हो गया, एक फलाना हो गया, एक ढिमका हो गया, गिन लेते थे। अब तो गिनती भी नहीं है, इतने लोग हैं। थैंक यू सर, आपका यहाँ पे आए और काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला। जय उम्मीद हिंद, जय करता हूँ कि भारत। हमारी ऑडियंस भी कुछ नया सीखी होगी और कुरान के बारे में काफ़ी कुछ नया जाना होगा जो पहले नहीं जानती थी।